अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार रोज़ाना इंसान को सब्र सिखाता है, जबकि यहाँ पे देखो रोज़े के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा पैनिक। अभी 2 हफ्ते पहले उछल कूद कर रहे थे कि भाई मैंने नहीं इन्वेस्ट किया, अभी इन्वेस्ट करूँगा, अभी इन्वेस्ट करूँगा, और अभी इतना ज़्यादा टेंशन। रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। यहाँ पे देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, डेट देखो दिसंबर 22, 2023, ठीक है, मतलब वही 3 महीने होने वाले होंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट चेक करो, ऑटो इन्वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर प्रॉफिट देखो 132%, यानी $13,000 समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे $10,000 इन्वेस्ट हुआ होगा। और वो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वो जो $10,000 इन्वेस्ट हुआ था वो डेली का 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपया करके इन्वेस्ट हुआ था, यानी पूरे कोई 1.5 साल के अंदर अंदर वो इन्वेस्ट हुआ था, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि $10,000 यानी 30 लाख अचानक इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते जाओ, मैं तुम लोगों को सारी चीज़ समझ आ जाएगी। आगे कर लो, ये आ गया 13 फ़रवरी, ठीक है, वो दिसंबर था, ये 13 फ़रवरी आ गया, ठीक है। वहाँ पे कितना प्रॉफिट था जी, 13,000। मैंने देखो सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे। और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया हमारा 140% के आसपास, तकरीबन $14,000। इन्वेस्टमेंट वही है, कोई ज़्यादा लग नहीं रहा, बस ये कि डेली के जो है ना $1 इस तरह के कुछ प्लान ऑन है, बाकी जो है ना मेन वो प्लान उसमें मज़ीद इन्वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक हो गया, यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बढ़ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाओ 7 मार्च, यानी इस महीने, ठीक है, 7 मार्च प्रॉफिट यहाँ पे हो गया $21,000, जो कि हो गया मतलब 125% था, 140% हुआ, 209%, 210% प्रॉफिट हो गया। और इन्वेस्टमेंट वही है, बाकी ये छोटा मोटा जो प्लान है ना वो बाद में मैंने इसमें ऑन किया था, पे जब चला था। लेकिन अब ये देखो कि प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ जी 11 मार्च। 11 मार्च को यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया जी, अच्छा 149% इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट मज़ीद कर दी गई थी बुल रन का सोच के, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मज़ीद कर दी गई थी, लेकिन उसको छोड़ो, असल में जो ये प्रॉफिट है ये आपके उसी $10,000 के ऊपर ही है। तो ये आपका तकरीबन हो गया 230%, ठीक है, यहाँ पे 11 मार्च को, ठीक है। उसके बाद 11 ही मार्च को थोड़ा सा वो मार्केट नीचे भी आई, नहीं सॉरी, ये पहले वाला स्क्रीनशॉट है, वो बाद वाला मैंने दिखा दिया। ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है, ये देखो 222% ये प्रॉफिट, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना फिर ये वाला स्क्रीनशॉट जो भी मैंने दिखाया था, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी गई, ठीक है। ये जो है ना तकरीबन यहाँ पे पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट हमारी 33,000 थी, तो तकरीबन इसके अंदर $6,000 मज़ीद इन्वेस्ट कर दिया गया 11 को, ठीक है। तो इसीलिए ये परसेंटेज यहाँ पे कम शो हो रही है, ठीक है। उसके आगे मज़ीद नहीं है स्क्रीनशॉट। अब तुम लोग आ जाओ अभी की सूरत हाल में, तो मतलब मैक्सिमम जो प्रॉफिट नज़र आया वो तकरीबन $23,000 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हमें नज़र आया, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो प्लान था उसकी अमाउंट भी कम थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अमाउंट भी इसकी ज़्यादा हो गई है, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट अभी आप देखो, ये 50% को इग्नोर करो क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और ऐड हो गई है, ठीक है। असल ये जो प्रॉफिट है ये उस $10,000 का ही है, ठीक है। उसके बाद तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, उसके बाद जो अभी इन्वेस्ट किया उसमें तो हुआ लॉस, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अब ये, लेकिन माइंड में रखो कि $23,000 से ये आ गया जी $17,000 पे भी चल रहा है, ठीक है। ये अभी आपको लाइव चल रहा है ऑटो इन्वेस्ट, ये लाइव ऑटो इन्वेस्ट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो काउंट कर लो कि पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 11 मार्च की बात है, उस वक्त से लेके अब तक सिर्फ ऑटो इन्वेस्ट के अंदर $6,000 माइनस हुआ है, ठीक है। अगर डॉलर को 300 के राउंड अबाउट भी लगाएं तो तकरीबन बन जाता है कितना जी, 17 लाख रुपया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ना आपको 2-3 चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है, और अब भी आपको क्या करना है, और जो नए लोग हैं उनको भी बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना इसको आप गौर से देख लो। अब सबसे पहले तो ये देखो कि यार मैंने अगर यहाँ पे $23,000 प्रॉफिट बनाया, उसमें से मेरा अभी -6,000 हो गया है, तो भाई क्यों पीटना। ये तो हमारी सोच है ना कि उसको हम अपने दिल से लगा लेते हैं। अब जब इसको क्लोज ही नहीं किया प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि टारगेट ही ये था कि भैया बुल रन जो है ना उसके अंदर इसको लेके चलना है, जब 1.5 साल से चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। या तो इसका ये तरीका है कि एक टारगेट रख लोगे जी 20%, बल्कि 2 पोर्टफोलियो, देखो मैंने भी इसी तरह किया हुआ है कि एक पोर्टफोलियो तो चलता ही रहना है, भले उसमें जो है ना वो $50,000 पे जाके वापस 25 पे आ जाए। दूसरा पोर्टफोलियो उसका टारगेट रखा हुआ है,
5% 10% जैसी प्रॉफिट हो जाए ना, उसको बंद करके दोबारा ऑटो इन्वेस्ट स्टार्ट कर देना, ठीक है, कम प्राइस के अंदर। अभी यहाँ के मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ कि जितना भी पैसा पिछले 1 साल के अंदर या जितना भी कंटिन्यूसली डेली की जो इन्वेस्टमेंट होती रही, ठीक है, जैसे ये तो 1 घंटे की है ना, इसको तो छोड़ो, ये तो अभी मार्केट नीचे गई है तो मैं चाह रहा हूँ हर घंटे के हिसाब से जो है ना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपके समझने की है कि ऑटो इन्वेस्ट के अंदर, ठीक है, असल में अब ये जो मेरा ऑटो इन्वेस्ट है ना, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट भी है जो पूरा 1 साल डेली का इन्वेस्ट होता रहा, इसमें वो इन्वेस्टमेंट भी है जो पिछले 10 दिन के अंदर हर घंटे के हिसाब से इन्वेस्ट होता रहा। तो ये तो करेगा कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास अकाउंट ही 2-3 है तो उनके अंदर ही सारा काम करना होता है। बट अब यहाँ पे सीख क्या हमारे लिए, सीख ये है कि भैया जो पैसा जो ऑटो इन्वेस्ट उस वक्त से लेके अभी तक डेली की इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलता रहा, ठीक है, यानी डेली का उसके अंदर कुछ इन्वेस्ट होता रहा, मान लो आपका एक टारगेट है डेली का $1 इन्वेस्ट होना, ठीक है, वो होता रहा, ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा है और अभी मार्केट जाने के नीचे जाने के ऊपर उसके अंदर लॉस भी कम है। जैसे कि मार्केट तकरीबन 30% नीचे गई है। मैं आपको यहाँ पे कुछ आपके दिखाता हूँ, ये देखो, ये डोज हो गया, ये रिसेंटली स्टार्टेड डोज है 22%, ये 22% माइनस जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो नेयर है ये तो खैर इतना नीचे गया ही नहीं है, डॉट 14%, फ्लोकी जो है ना वो इतना अच्छा खासा नीचे गया, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो नीचे गए हैं जैसे कि ये XCI गया है, ठीक है, पोर्टल भी गया है, सैंड और माना, ये पहले भी हमने लेके रखे थे लेकिन इस दफ़ा फिर जो है ना बुल रन को पकड़ने के चक्कर में इनको लगाया और 23% माइनस में गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो माइनस में OP है 26%, ठीक है, गाला भी 17% है। अब ये जो आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज नज़र आ रही है ना माइनस की, ये वो वाले हैं भैया जो अभी लगाए और अचानक लगाए, ये सोच के कि यार बुल रन जस्ट स्टार्टेड है तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें, बजाय कि डायरेक्ट जो है ना $100 $50 या $1000 लगाने के ऑटो इन्वेस्टमेंट लगाए कि यार यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखो नज़र आ रहा है ना क्लियरली, किसमें कितना प्रॉफिट हुआ, किसमें कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो जो पिछले 10 दिन के अंदर पैसा लगाया सीधा सीधा लगा दिया, यानी 10 दिन के अंदर अंदर या 2-3 दिन के अंदर अंदर ही $8-10 हज़ार लगा दिया, या आप अपना हिसाब ले सकते हो कि आपने $100 लगा दिया, वो तो सीधा सीधा ऑलमोस्ट -25% नीचे है। लेकिन जो पहले से इन्वेस्ट होता आ रहा था, ठीक है, जिसकी मिसाल आपको यहाँ पे मैं सबसे नीचे जाके देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेरा प्रॉफिट हो गया इसलिए मैंने इनको फ़िलहाल ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन छोटे अकाउंट मैंने डिफरेंट अकाउंट के अंदर अभी भी इनके चलाए हुए हैं। इसमें 132% प्रॉफिट जो कि ज़्यादा था अभी कम हुआ पड़ा है 55%, ठीक है। 10x भाई आपका सालाना, ठीक है, सिर्फ $1200 का लिया था और $12000 $13000 का हो गया। इसकी एवरेज बाइंग यहाँ पे अगर आप मेरी देखो तो $16 की एवरेज बाइंग है, ठीक है। ये है जी पावर सारी डेली इन्वेस्ट की, ठीक है। ये आपको 1 घंटा इसलिए शो हो रहा है कि एंड में इसको मैंने 1 घंटा कर दिया था, ठीक है, ज़्यादा लगाने के चक्कर के अंदर। ये आपकी पावर है डेली इन्वेस्ट की, और ये जो -30% है ये आपकी है जी चीज़ जो आपने अचानक इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब बातें हो गई हैं लंबी, लेकिन अब मैं आपको शॉर्ट करके बता दूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था आपको, बजाय इसके कि यार आपको ऐसी बातों में घुमाता रहूँ, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यार क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, और क्या क्या इसमें बाद में हमें पता चलता है यार ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। कि जो बंदा ऑटो इन्वेस्ट के अंदर डेली का प्लान ऑन करके छोड़ेगा ना, वो बंदा ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा और माइनस जब मार्केट जाएगी तो उसकी कम जाएगी, ठीक है। तो अब यूँ कह लो कि भी मार्केट माइनस गई है तो जो पुराने प्लान थे वो तो खैर प्रॉफिट में ही है, लेकिन जो अभी ये कह लो पिछले 1 महीने के अंदर जितने प्लान ऑन किए जो डेली के हिसाब से चल रहे थे, मान लो वो मैक्सिमम -5% पे हैं, और जो प्लान अचानक पैसा उसमें ठोक दिया था, 2-3 दिन अमाउंट बड़ी ठोक दी थी, वो -30% या -25% एवरेज एक चल रहा है, कोई 18% कोई इतने %। तो ये भैया इसका सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो समझ ही आई कि एक तो हमने डेली के हिसाब से लगाना है, ठीक है। अचानक जो आपने पैसा डालना है वो आपने इस तरह करके नहीं डालना। हाँ, मार्केट बहुत नीचे है ना, जैसे अभी मार्केट उससे भी ज़्यादा 30% नीचे आ गई है, तो अगर मैंने सोचा हुआ था $1000 डालना है तो अभी मैं उसके अंदर $300 अचानक डाल दूँ और बाकी का जो $700 है उसको डेली के हिसाब से मैं लगा के छोड़ दूँ, ठीक है। तो एक तो ये आपको समझ आ गई कि यार डेली का आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑटो इन्वेस्ट के अंदर ऑन करनी है और उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़
यहाँ पे क्या किया जाए, ये मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। अब मैंने ऑटो इन्वेस्ट बहुत सारे ऑफ कर दिए थे इन्वेस्टमेंट लगा के, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके दोबारा इनको ऑन कर दिया, ठीक है। अब आपने 1 घंटे वाला सीन नहीं करना, ठीक है। अब मैंने 1 घंटे वाला सीन क्यों किया, वो इसलिए किया कि जैसे यहाँ पे देखो कि जो मेरा एवो है वो ऑलरेडी -13% चल रहा है, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, उस इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए मैंने 1 घंटे के हिसाब से $1-1.5 लग रहा है, तो मेरा अगर यहाँ पे तकरीबन $20-25 यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। लेकिन खैर ये तो सारी मैं चीज़ें आपको बता दूँ। अब भैया यहाँ पे आपने करना क्या, ठीक है। ये तो मैंने सारा आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया और बहुत सारी बातें मिक्स होगी, कन्फ्यूजन भी हो गई होगी एक, और आपकी एक टेंशन भी दूर हो गई होगी कि यार इतना प्रॉफिट लेने के बाद और मेरा टारगेट बहुत ही लंबा है, और अगर मैं मतलब कह रहा हूँ 23,000 प्रॉफिट लेने के बाद अगर 6,000 माइनस हुआ है तो भैया मैं क्यों रोऊँ। पिछले ही महीने में 12-13 हज़ार के ऊपर था, ठीक है। तो मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस चीज़ को समझना है क्योंकि मेरा टारगेट ज़्यादा है। अगर तो मेरा टारगेट छोटा होता ना तो फिर तो मैं कहता हूँ यार मैंने क्यों क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि मैंने कितने सारे वीडियो बनाए हैं जो आपने बना के छोड़ देने हैं और आपने लगा के ऑटो इन्वेस्ट छोड़ देना, कम से कम 1 साल इन्वेस्ट होने देना, उसके बाद अमाउंट डबल हो तो निकालना। दूसरा आपका जो टारगेट था वो क्या था कि जी आपने 5% 10% का एक टारगेट रखना है। जैसे ही मार्केट नीचे जाए ऑटो इन्वेस्ट तेज़ कर देना, ऊपर जाए ऑटो इन्वेस्ट को स्लो कर देना, 5% प्रॉफिट में क्लोज कर देना। अब वो आप 2% प्रॉफिट टारगेट रखो, 5% रखो, ठीक है। अभी क्या आपको करना चाहिए, अब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। अब एक बात माइंड में रख लो कि इन्वेस्टमेंट के लिए, ख़ास तौर पे ऑटो इन्वेस्ट के लिए सबसे बेस्ट मार्केट होती है भैया नीचे जाने वाली, ठीक है। तो इसीलिए उसके अंदर आपको परेशान होने की तो हरगिज़ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जो बंदे ना बिल्कुल ही सीधे कह रहे हैं साकिब भाई इन झमेलों में हमें पढ़ना ही नहीं, कौन सा कॉइन कहाँ पे कैसे क्या, उन लोगों के लिए देखो यहाँ पे ये भी आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा, बजाय इसके कि भैया ये कर लो वो कर लो। मैंने किया हुआ है, ये देखो तकरीबन मेरा यहाँ पे $3,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 53 शो हो रहा है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे इसमें से 53 में से 3,000 अगर निकालोगे तो 2,300 बनेगा, तो $2,300 मेरा यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। और उसका ये प्रॉफिट बना हुआ है 130%, ठीक है। अब मैं आपको ये भी सच बताऊँगा भैया, कोई झूठ नहीं, ये 2 साल का प्रॉफिट है। ये 2 साल जो है ना, उस 2 साल पहले ये अमाउंट लगी थी, ठीक है। और ये हर घंटे का यहाँ पे शो हो रहा है। $1 मैंने लगाया था और मेरा तकरीबन 2,200 इतना डॉलर हो गया था, और ये मैंने इसको छोड़ दिया था यहाँ पे। यानी कि ये कह लो कि 1.5 साल पौने 2 साल पहले की इन्वेस्टमेंट है, तभी इसके अंदर यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मैं ना अगले वीडियो में आपको वो अकाउंट भी दिखाऊंगा जो कि ज़ीरो, मतलब कम, जब मार्केट बहुत ज़्यादा लॉस में थी शुरू में, उस वक्त से, यानी बिटकॉइन जब आपका 20-25 हज़ार डॉलर पे था, वहाँ से लेके अभी तक जो चालू है, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने ना कहीं पे मैंने शुरू में लगाए, ऑफ कर दिया, फिर प्रॉफिट में आया उसको क्लोज़ कर दिया, तो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं आपको क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन खैर अभी ये सुन लो कि अभी आपको भाई करना क्या है। एक बंदा आता है, वो कहता है भैया मैंने ये सब करना है, बट मेरे से ये सारे झमेले नहीं होते, ये जो तुम टेंशन ले रहे हो ऊपर नीचे, ये वो कौन नहीं होता। आपने ऑटो इन्वेस्ट के अंदर आना है, उसके अंदर आपने आके यहाँ पे सबसे पहले तो होम पे चले जाओ, बल्कि नहीं, ऑटो इन्वेस्ट में आके माई प्लान के अंदर आ जाओ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे तो पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है, माई इंडेक्स लिंक के अंदर आ जाओ। यहाँ पे जिसका लगा होगा वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसको कर लो थोड़ा सा नीचे करके, यहाँ पे आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको सिंपली क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कॉइन आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको आप छोड़ो, ये तो ऑटो इन्वेस्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक करना आपने, ठीक है। ये मैंने इस पे पहले वीडियो बनाए थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज हो गया। उसके बाद ये सारे इन्होंने कॉइन दिए हुए हैं कि बिग 3 और ऑटो इन्वेस्ट और 10 और ये वो, सबको साइड पे करो। सबसे बेस्ट जो बंदा कह रहा है यार मुझे नहीं पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, मैं किस में लूँ, दुनिया के 10 नंबर 1 के कॉइन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भैया 10 सेंट। 10 सेंट का मतलब है कि 10 सेंट अगर आप लगाओगे इसके अंदर, तो वो आपका सबके अंदर 1-1 सेंट इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत ही कम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जो बंदा कहता है जी मैं तो बहुत ही मतलब छोटा स्टूडेंट हूँ, उसके हिसाब से देख लो कि 0.1 लगाओ, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करो डेली। एक हमें बड़ी अच्छी जो है ना सीख मिली है कि डेली की इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, बजाय इसके कि अचानक बहुत सारी कर दो, या बजाय इसके कि घंटे 4 घंटे। डेली इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट, ठीक है। ये आपने किया, करने के बाद यहाँ पे टाइम जो भी है उसको ऐसे रहने दिया, ये आपने इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। इसको ओके कर दिया, लो जी बात आपकी हो गई ख़त्म। व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे माई इंडेक्स लिंक के ऊपर दोबारा जाओ, ठीक है। और ये आपका अभी का प्लान स्टार्ट हो गया। ये तो पुराना वाला है, ये तो ऑफ पड़ा हुआ है जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। ये आपका अभी का प्लान स्टार्ट हो गया यहाँ पे कि डेली का आपका $0.1
इन्वेस्ट हो रहा है उन 10 कॉइन के अंदर जो कि बनते हैं डेली के 30 रुपये, महीने का 900 रुपया बन गया, ठीक है। अब कोई बंदा डेली का $1 लगाएगा तो महीने का 9,000 रुपया बन गया, ठीक है। कोई बंदा यहाँ पे डेली के $10 लगाएगा, वो ज़ाहिर अपने पे डिपेंड करता है, तो महीने का 90,000 रुपया बन गया, ठीक है। कोई बंदा आधा $1 लगा लेगा, कोई बंदा डेली के $2 लगा लेगा, 2.5, अपने हिसाब से आपने। ये तो वो चीज़ होगी कि भाई कुछ भी नहीं करना ना, आप कह रहे हो यार इतने लंबे वीडियो देख देख के झमेले मेरे से नहीं होते, तो भाई ये एक काम करो, ठीक है। अब ये मत कहना कि मेरे पास 900 रुपया नहीं है महीने का लगाने के लिए, ठीक है, फिर बड़ा ही मसला हो जाना है। ये लगा लो और इसको छोड़ दो। पैसे हैं, महीने का 9,000 लगा सकते हो, महीने का 2,000 3,000, मतलब कम से कम 9,000 रुपया महीने का, जो कि डेली के 30 रुपये के हिसाब से लगना है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई जितने मर्जी लगा लो, मेरे पास थे, मैंने 5-5 हज़ार करके भी लगाया, आज आपके सामने प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है। और ये ऑटो इन्वेस्ट का ही सारा नतीजा है कि मार्केट अभी नीचे जा रही है, ज़्यादातर लोग रो रहे हैं, क्योंकि नए जब हम भी थे हमारे साथ भी यही होता था कि मार्केट नीचे जानी, हमने सोचना सब खत्म है, बेच के निकल जाना, ऊपर जानी हमने कहना गलती कर ली दोबारा ले लो, तो ये सब होता था। तो ये नहीं करना आपको। 2 पोर्टफोलियो आपने बनाने हैं, एक के अंदर आधा पैसा डाल लो जिसमें ये टारगेट रखा हुआ है कि 5 से 10% प्रॉफिट होता जाएगा, बेचता जाऊंगा, दोबारा शुरू कर दूंगा। उसमें भी मैं आपको झमेले में डाल ही नहीं रहा भाई कि जनाब आप टेक्निकल एनालिसिस करो, ये करो, वो करो। टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना होता है? वो इसलिए करना होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जानी है भाई, और यहाँ से प्रॉफिट हो जाना, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ से नीचे गिर जानी है, ठीक है। और आपने क्या करना है, जैसे ही मार्केट नीचे गिरनी है आपने खुश होना है और ऑटो इन्वेस्ट को तेज़ कर देना है। मार्केट ऊपर गई, आपको प्रॉफिट नज़र आना है भाई, 5% हो गया, उसको बंद कर देना है, ठीक है। अब भैया आपका जो बिटकॉइन है वो चला जे $1.5 लाख पे, ठीक हो गया। आपका बिटकॉइन चला जे $2,000 पे, ये ऑटो इन्वेस्ट कामयाब है, ये कामयाब है भाई। अब कहाँ गया आपका टेक्निकल? किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया उन बंदों का कि जो बंदे बिल्कुल कह रहे हैं दिमाग यूज़ ही नहीं करना चाह रहे, अकल इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे, वो ये वाला काम कर लो, ठीक है। दूसरी बात, आगे फिर मेरे आपने वीडियो ऑटो इन्वेस्ट के देखे ही हुए हैं, अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी सारी चीज़ों की समझ मिल जाएगी। काम 1 मिनट का, बट भाई ने 50-50 मिनट आपके ज़ाया नहीं किए हुए, उसमें चीज़ें आपको बताई हुई हैं इस तरह करके। जैसे अभी भी ये देखो 1 मिनट की चीज़ है, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ बताने के बाद वो बताई कि यार क्या क्या इसमें क्या क्या सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इवन के आप यूँ कह सकते हो कि यार मैंने ये चीज़ की और इसमें जो गलत हुआ, जो मुझे अब लगता है कि अब आगे से उसको नहीं करना, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक एक्सपीरियंस बंदे को हो गया यहाँ। तो एक तो ये चीज़ होगी इंडेक्स लिंक के अंदर। दूसरी चीज़ ये होगी कि भाई मुझे जो है ना वो कुछ कॉइन है वो पसंद है, तो मैं, कॉल आ गई यहाँ पे मुझे। दूसरा आप ये कह सकते हो कि यार कुछ कॉइन है वो मुझे भैया पसंद है, ठीक है, और मैं उन कॉइन के अंदर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको पता है कि आपको इंडेक्स लिंक में नहीं जाना, उसके अंदर आपको माई पोर्टफोलियो के अंदर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो कॉइन पसंद है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके वो आपने वो वाले कॉइन ऐड कर लेने। मान लो उन 10 कॉइन में आपको कोई कॉइन पसंद नहीं है, आप कहते हो यार BNB बहुत बढ़ गया है, सोलाना बढ़ गया, मैंने वो नहीं करना, तो आप उसके अंदर कर लो। यहाँ पे होम पे क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक एक कॉइन यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो पे चले जाओ, यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं कि जनाब बिटकॉइन, इथीरियम, बिग 3 जिसमें BNB भी आता है, ये वही वाले हो गए, ठीक है, ऑटो इन्वेस्ट वाले, AI के हो गए, ठीक है। तो इस तरह करके अब अगले वीडियो के अंदर ना मैं आपको 100% कैसे डिवाइड करना है, जो मुझे समझ आई अभी तक, ठीक है, सारा सिनेरियो देख के अभी के लिहाज से 100% कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि जी $100 है, उस $100 को ऑटो इन्वेस्ट में कौन सा कॉइन कितना, बिटकॉइन 50%, 30%, इथीरियम होगा, बाकी मीम कॉइन में कितने डालने हैं, ये सारा अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है, परेशान बिल्कुल नहीं होना भैया। बिटकॉइन 1.5 लाख पे चला जाए या बिटकॉइन 2,000 पे चला जाए, सेम सीन है, रोज़ा खुल गया है, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। मतलब टेंशन आपने नहीं लेनी, 2,000 पे बिटकॉइन चला जाएगा तो आपका ये वाली चीज़ सक्सेसफुल ही रहेगी, ठीक है। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।